रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थीं। अर्जुन बचपन से ही शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या होती है। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि अगर इंसान अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान ले तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि ताकत तो शरीर में होती है, मेहनत में होती है। दिमाग में भला कैसी ताकत हो सकती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने शिक्षक से हुई। गांव में सभी लोग उन्हें गुरुजी कहते थे। गुरुजी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। गुरुजी ने अर्जुन के चेहरे की बेचैनी देख ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, आज इतने सोच में क्यों डूबे हुए हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैं एक बात समझना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दिमाग की असली ताकत क्या होती है। गुरुजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर सच में इसका जवाब जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन गुरुजी के घर पहुंच गया। दोनों साथ साथ गांव के बाहर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक बड़े से पेड़ के पास रुक गए। गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, इस पेड़ को देखो, तुम्हें ये कैसा लगता है? अर्जुन बोला, ये बहुत बड़ा और मजबूत है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था? एक छोटा सा बीज जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। उसके ऊपर भारी मिट्टी थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उस बीज ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे मिट्टी को चीरकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। समय के साथ वही छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी बोले, इंसान का दिमाग भी उसी बीज की तरह होता है। अगर इंसान अपने दिमाग पर विश्वास करे तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद गुरुजी ने जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। वो उसे उठा नहीं पाया। गुरुजी बोले, अब अपनी आंखें बंद करो। अपने मन में सोचो कि तुम ये पत्थर उठा सकते हो। अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ कि ये संभव है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं कर सकता हूं। कुछ पल बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार पत्थर थोड़ा सा हिल गया। अर्जुन हैरान रह गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा, फर्क कहां था? शरीर वही था, ताकत वही थी, बदला सिर्फ तुम्हारा दिमाग। उस दिन अर्जुन को पहली बार समझ आया कि इंसान की असली ताकत उसके विचारों में होती है। दिन बीतते गए। अर्जुन ने अपने दिमाग की ताकत को समझना शुरू कर दिया। स्कूल में पहले उसे पढ़ाई मुश्किल लगती थी, लेकिन अब वो हर विषय को समझने की कोशिश करता। अगर कोई सवाल कठिन होता तो वो हार नहीं मानता। कुछ सालों में अर्जुन गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतना सब कैसे कर लेते हो? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा करना सीख लिया है। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, बुजुर्गों से सलाह ली और एक योजना बनाई। उसने सोचा कि बारिश का पानी इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। शुरू में गांव के लोगों को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा रखा। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो अर्जुन की बनाई हुई व्यवस्था में पानी जमा होने लगा। गांव के खेत फिर से हरे होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर इंसान सही सोच और विश्वास के साथ काम करे तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। असल में इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं होता, ये सपने देखने के लिए होता है। यह समस्याओं का हल खोजने के लिए होता है।
दिमाग की असली ताकत विश्वास में होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। दिमाग की ताकत कल्पना में होती है। कल्पना इंसान को नए रास्ते दिखाती है और दिमाग की सबसे बड़ी ताकत प्रयास में होती है। लगातार प्रयास इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अगर इंसान इन 3 चीजों को समझ ले, विश्वास, कल्पना और प्रयास, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इंसान का दिमाग एक ऐसी शक्ति है जो हालात को बदल सकती है। अगर इंसान अपने दिमाग को डर, शक और नकारात्मक सोच से भर देता है तो वो खुद को कमजोर बना लेता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने दिमाग को सकारात्मक सोच, विश्वास और साहस से भर दे तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। जीवन में जब भी मुश्किल आए तो ये याद रखना चाहिए कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है। अगर दिमाग मजबूत है तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी राह बना ही लेता है। और यही इंसान के दिमाग की असली ताकत है, सोचने की ताकत, विश्वास करने की ताकत और असंभव को संभव बनाने की ताकत। अर्जुन की बातों ने गांव के लोगों के मन में एक नई सोच पैदा कर दी थी। पहले जहां लोग हर छोटी सी समस्या से डर जाते थे, वहीं अब धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि मुश्किलें जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका होती हैं। अर्जुन भी अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसे अब समझ में आ चुका था कि इंसान का दिमाग जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही तेज और शक्तिशाली बनता जाता है। एक दिन अर्जुन गांव के पास वाली पहाड़ी पर बैठा सूरज डूबते हुए देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। तभी उसे अपने गुरुजी की बातें याद आने लगीं। गुरुजी ने एक बार कहा था, इंसान का दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर उस खेत में अच्छे बीज बोए जाएं तो अच्छी फसल उगती है, लेकिन अगर उसी खेत को खाली छोड़ दिया जाए या उसमें बुरे बीज बो दिए जाएं तो वहां सिर्फ कांटे ही उगेंगे। अर्जुन को उस दिन ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी। उसने तय कर लिया कि वो अपने दिमाग में हमेशा अच्छे विचार ही बोएगा। वो डर, शक और हार मानने वाली सोच को अपने मन में जगह नहीं देगा। धीरे धीरे अर्जुन की पहचान पूरे इलाके में बनने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन पास के गांव का एक युवक अर्जुन के पास आया। उसका नाम मोहन था। वो बहुत परेशान लग रहा था। मोहन ने कहा, अर्जुन भाई, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। हर बार लगता है कि मैं हार गया हूं। अर्जुन ने शांत होकर उसकी बात सुनी। फिर उसने धीरे से पूछा, मोहन, जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? मोहन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सच कहूं तो मेरे मन में डर आता है। मुझे लगता है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यही तो समस्या है। मोहन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अर्जुन बोला, जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग को यह बता देते हो कि शायद तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वो तुम्हें कमजोर बना देता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को ये बताओ कि तुम जरूर सफल हो सकते हो, तो वही दिमाग तुम्हें रास्ते ढूंढ कर देता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने कहा, इंसान का दिमाग एक आदेश मानने वाली शक्ति की तरह होता है। तुम उसे जैसा आदेश दोगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर तुम उसे कहोगे कि मैं हार गया हूं तो वो हार को सच बना देगा। अगर तुम उसे कहोगे कि मैं जीत सकता हूं तो वो जीत का रास्ता खोजने लगेगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, इसका मतलब मेरी हार की वजह मेरी सोच थी। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी सोच बदल दी। उसने हर काम को विश्वास के साथ करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही मोहन अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब लोग अर्जुन को सिर्फ एक समझदार युवक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे थे। लेकिन अर्जुन हमेशा विनम्र बना रहा। वो हमेशा कहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दिमाग की ताकत को समझा है। एक दिन गुरुजी फिर से अर्जुन से मिलने आए। अर्जुन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उनके पैर छुए और उन्हें घर के अंदर बैठाया। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, मैंने सुना है कि अब लोग तुमसे सीखने आते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, जो कुछ भी मैं जानता हूं वो सब आपने ही सिखाया है। गुरुजी बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलना तुम्हारी मेहनत थी। फिर गुरुजी ने अर्जुन से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम बताओ, इंसान के दिमाग की असली ताकत क्या है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा,
इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी सोच, विश्वास और सीखने की क्षमता में होती है। अगर इंसान सीखना बंद नहीं करता तो उसका दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो उसका दिमाग हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। और अगर इंसान अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर देता है तो वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। गुरुजी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें सच में दिमाग की ताकत समझ आ गई है। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा था। वो बच्चों को पढ़ाता था, युवाओं को प्रेरित करता था और बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनता था। एक दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, अर्जुन भैया, क्या सच में हमारा दिमाग इतना ताकतवर होता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन हमें तो वो दिखता भी नहीं है। अर्जुन ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी को देखो। बच्चे ने कहा, इसमें क्या है? अर्जुन बोला, अगर इसमें बीज बो दिया जाए और उसे पानी और धूप मिले तो यही मिट्टी एक दिन पेड़ बना देती है। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने कहा, उसी तरह हमारा दिमाग भी है। अगर उसमें अच्छे विचार बोए जाएं और मेहनत का पानी दिया जाए तो वो जीवन को बदल देता है। बच्चे ने खुशी से कहा, तो मुझे भी अपने दिमाग में अच्छे विचार रखने चाहिए। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि असली बदलाव तभी आता है जब एक सोच पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचती है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग अब समस्याओं से डरने के बजाय उनका समाधान ढूंढने लगे थे। बच्चे बड़े सपने देखने लगे थे, युवा मेहनत करने लगे थे और बुजुर्ग भी मुस्कुराने लगे थे। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ था, इंसान के दिमाग की असली ताकत को समझने की वजह से। असल में इंसान का दिमाग एक ऐसी शक्ति है जो हमें सोचने की आजादी देता है। ये हमें सपने देखने की ताकत देता है। ये हमें गिरने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत देता है। अगर इंसान अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करे तो वो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ या उसके शरीर में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके दिमाग में होती है, क्योंकि दिमाग ही वह जगह है जहां से हर विचार जन्म लेता है। वही विचार धीरे धीरे विश्वास बनते हैं और वही विश्वास एक दिन हकीकत बन जाते हैं। इसलिए अगर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी रास्ते बदलते हैं और जब रास्ते बदलते हैं तभी मंजिल भी बदल जाती है। गांव में अब धीरे धीरे एक नई हवा बहने लगी थी। पहले जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते थे, अब वहीं वे ठहर कर सोचते थे। वे समझने लगे थे कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, बस उसे ढूंढने के लिए दिमाग को शांत रखना पड़ता है। अर्जुन अक्सर सुबह जल्दी उठ जाता था। सूरज निकलने से पहले वो खेतों के रास्ते पर टहलने निकल जाता। ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसे बहुत सुकून देती थी। उसी समय वह अपने मन में कई बातें सोचता था। उसे महसूस होता था कि इंसान का दिमाग सच में एक अद्भुत चीज है। अगर मन शांत हो तो दिमाग ऐसे ऐसे विचार देता है जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया होता। एक सुबह जब अर्जुन गांव के रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि दो किसान आपस में बहस कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन उनके पास गया और शांत आवाज में पूछा, क्या बात है? एक किसान बोला, ये मेरी जमीन पर पानी छोड़ रहा है, इसकी वजह से मेरी फसल खराब हो जाएगी। दूसरा किसान बोला, अगर मैं पानी नहीं छोड़ूंगा तो मेरी फसल सूख जाएगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अर्जुन ने कुछ पल सोचकर कहा, अगर तुम दोनों थोड़ा शांत होकर सोचो तो शायद इसका हल मिल सकता है। दोनों किसान चुप हो गए। अर्जुन ने जमीन की तरफ देखा और फिर बोला, अगर यहां एक छोटा सा नाला बना दिया जाए तो पानी दोनों खेतों में बराबर पहुंच सकता है। किसानों ने पहले तो इस बात को हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि ये तरीका सच में काम कर सकता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद वहां एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया। पानी अब दोनों खेतों में बराबर पहुंचने लगा। दोनों किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम नहीं आते तो शायद हम दोनों झगड़ते ही रहते। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बना लेते हैं। बस हमें अपने दिमाग को गुस्से से हटाकर सोचने की तरफ लगाना होता है। उस दिन के बाद लोगों को ये और साफ समझ आने लगा कि शांत दिमाग कितनी बड़ी ताकत होता है।
कुछ समय बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव का एक लड़का था जिसका नाम दीपक था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे दीपक का आत्मविश्वास खत्म होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वह उदास होकर गांव के बाहर बैठा हुआ था। अर्जुन वहां से गुजर रहा था। उसने दीपक को देखा और उसके पास बैठ गया। अर्जुन ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? दीपक ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, इसे देखो। दीपक ने पूछा, इसमें क्या खास है? अर्जुन बोला, अभी ये एक साधारण पत्थर है, लेकिन अगर कोई मूर्तिकार इसे अपने दिमाग की कल्पना से तराशे तो यही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन सकता है। दीपक ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने कहा, इंसान भी उसी पत्थर की तरह होता है। अगर वो खुद पर विश्वास नहीं करता तो वो हमेशा साधारण बना रहता है, लेकिन अगर वो अपने दिमाग की ताकत को पहचान ले तो वो अपनी जिंदगी को नई शक्ल दे सकता है। दीपक की आंखों में धीरे धीरे उम्मीद लौटने लगी। अर्जुन ने कहा, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी मजबूत होता जाएगा। उस दिन के बाद दीपक ने हार मानना छोड़ दिया। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो बार बार पूछता। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद वही दीपक पढ़ाई में अच्छा हो गया। लोग हैरान थे कि इतना बदलाव कैसे आ गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये बदलाव सिर्फ एक चीज की वजह से आया था, अपने दिमाग की ताकत पर विश्वास की वजह से। गांव के लोग अब बच्चों को भी यही सिखाने लगे थे कि कभी खुद को कमजोर मत समझो। अर्जुन अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके उनसे बातें करता था। वो उन्हें कहानियां सुनाता, सवाल पूछता और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? किसी ने कहा, ताकतवर शरीर। किसी ने कहा, बहुत पैसा। किसी ने कहा, बड़े दोस्त। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, इन सब चीजों से बड़ी एक ताकत होती है, वो है इंसान का दिमाग। अगर दिमाग मजबूत हो तो कमजोर शरीर वाला इंसान भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। अगर दिमाग में अच्छे विचार हों तो गरीब इंसान भी अमीर सोच रख सकता है। और अगर दिमाग में हिम्मत हो तो अकेला इंसान भी दुनिया बदलने की शुरुआत कर सकता है। बच्चे ये सब सुनकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने उस दिन एक बात अच्छी तरह समझ ली थी, इंसान का दिमाग एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर दिन नया बनने का मौका देती है। दिन बीतते गए और अर्जुन की बातें लोगों के दिल में उतरती चली गईं। अब गांव में लोग अक्सर कहते थे कि असली ताकत दिमाग की होती है, क्योंकि दिमाग ही वो जगह है जहां से हर सपना शुरू होता है। दिमाग ही वो जगह है जहां से हर नया विचार जन्म लेता है, और वही विचार एक दिन किसी इंसान की जिंदगी को बदल देता है। अगर इंसान अपने दिमाग को डर से भर ले तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन अगर वही इंसान अपने दिमाग को विश्वास और उम्मीद से भर दे तो उसके सामने कोई रास्ता बंद नहीं रहता। इसीलिए समझदार लोग हमेशा अपनी सोच का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारा जीवन बनता जाता है। अर्जुन अब भी वही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी सोच असाधारण हो चुकी थी। वो जान चुका था कि इंसान का दिमाग एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी उजाला दे सकती है। और जब एक इंसान अपने दिमाग की इस रोशनी को पहचान लेता है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना शुरू कर देता है। यही इंसान के दिमाग की असली ताकत है, सोचने की ताकत, सीखने की ताकत और हर मुश्किल के बाद फिर से खड़े होने की ताकत।